हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? हिंदी में इसे वर्गीकरण कहते हैं। किसी चीज़ को भागों में बांटना, कुछ भागों में बांटना। ठीक है, तो हम इन जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, हम इनका क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? पहले पहले वही आएगा क्वेश्चन। ये 1 नंबर का था वाई। तो टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हम उनको अच्छे से समझने के लिए इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें आता है, और दिस क्लासिफिकेशन एनेबल्स यूजर्स लाइक, जो इस क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन को कौन यूज करते हैं? साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, अपने आप में उसको समझने के लिए कि आपस में बातचीत कर सके उसके बारे में, अबाउट व्हाट दिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, टू हेल्प in understanding of what these psychological disorders of of the person and process involved in their what development and maintenance। इन जो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके डेवलपमेंट को एंड मेंटेनेंस, इनके मेंटेनेंस को समझने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, देन आता है व्हाट इज इट। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है क्या? जैसे मैंने अभी बताया, वर्गीकरण होता है ये। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इट इज ए लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये एक लिस्ट होती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। ठीक है, ग्रुप्ड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो अलग अलग ये डिसऑर्डर्स हैं, इनका एक ग्रुप होता है जिनकी सिमिलर कुछ वेरियस, है ना, वेरियस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उनको समझने के लिए, ताकि जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और सोशल वर्कर्स हैं, जो इनको समझें, और जो हमारे मरीज हैं, जो मतलब एबनॉर्मल पर्सन है, उसको सही कर सकें, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या आता है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम देखें पूरी दुनिया में दो तरह के क्लासिफिकेशन हुए हैं। पहला है एपीए ने किया है, जो एपीए, एपीए की फुल फॉर्म आ सकती है 1 या 2 नंबर की। एपीए की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन ठीक है बेटा, ये है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ये जो अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक क्लासिफिकेशन किया है। उस क्लासिफिकेशन का नाम है डीएसएम। ये 5 जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है उनकी अलग अलग इन्होंने उनके संस्करण जिसे कहते हैं, ये है। ठीक है, रिवाइज उन्होंने किया है अपने डीएसएम को। तो डीएसएम क्या है? इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है। डीएसएम का मतलब होता है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो अभी तक इनके 5th जो संस्करण है वो निकला है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये डीएसएम 4 की फुल फॉर्म है, और सॉरी डीएसएम 5, इसमें आप 5 लिख देंगे। डीएसएम की आपके पास आएगी, डीएसएम की फुल फॉर्म क्या? तो डीएसएम की फुल फॉर्म ये होगी डी एस एम, एम बोले तो मेंटल डिसऑर्डर्स, ये पूरा आ जाएगा इसमें। डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, वो है आईसीडी। आईसीडी का मतलब है, ये अभी इसका 10वां संस्करण है, इसका 5th है और इसका 10वां है। आईसीडी का मतलब है इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ
मेंटल डिजीजेज, ठीक है। और इसका 10वां संस्करण है। नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल, इट मींस संसार के जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके जो वैज्ञानिक हैं, उनके जो साइंटिस्ट हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उन सब ने मिलकर ये ICD-10 बनाया है, ठीक है। तो अब जो बड़े लेवल पर हम कहें तो ये बनाया किसने, WHO, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो इसमें WHO की आपको तो पता होगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे आप नोट कर लें, एक एक मार्क का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मोस्टली 2 नंबर का आता है। DSM की फुल फॉर्म क्या है, ICD की फुल फॉर्म क्या है, या APA, या ये 1 नंबर का आ सकता है। इनको आप नोट कर लें, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फैक्टर्स अंडरलाइन एबनॉर्मल बिहेवियर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर उसमें लाई करते हैं, तो इनको आप नोट करें।